दोस्तों, आज कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के जमाने में दुनिया बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बदलती दुनिया में सैटेलाइट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। अब हमें किसी भी अनजान जगह जाना होता है तो हमें टेंशन नहीं होती कि कैसे पहुंचेंगे। जीपीएस की वजह से हमें कहीं भी पहुंचने में प्रॉब्लम नहीं होती। आपने भी जीपीएस का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा। जीपीएस एक तरह का सैटेलाइट है जो हमारे रियल लोकेशन को ट्रैक करता है और पहले से मैप की हुई जगह पर पहुंचने में हेल्प करता है। घर में टीवी पर आप जो चैनल्स देखते हैं वो भी सैटेलाइट की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाया है। दोस्तों, आपने अक्सर टीवी और न्यूज़पेपर में इसरो और नासा द्वारा आकाश में सैटेलाइट्स लॉन्च करते हुए देखा, पढ़ा या सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सैटेलाइट स्पेस में कैसे पहुंचते हैं और वहां जाकर क्या करते हैं? किसी भी देश की कम्युनिकेशन सिस्टम व सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने में साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए सैटेलाइट्स का अहम रोल होता है। ऐसे सैटेलाइट्स को स्पेस की अलग अलग ऑर्बिट्स यानी कक्षाओं में स्टैब्लिश करना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसके लिए ऐसे एक्सपर्ट्स व्हीकल की जरूरत होती है जो सुरक्षित तरीके से इन सैटेलाइट्स को स्पेस तक ले जा सके। इंडिया में ऐसा एक्सपर्ट व्हीकल बनाना इम्पॉसिबल था। इसे पॉसिबल बनाया देश के महान वैज्ञानिकों ने। आजादी के बाद इंडिया जब धीरे धीरे विकास के रास्ते पर बढ़ रहा था, तब इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज का अभाव था। लेकिन हमारे देश के साइंटिस्ट अभाव से जूझते हुए भी अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहे, जिसका असर यह हुआ कि आजादी के 2 दशक पूरा होते होते इंडिया ने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू कर दिया। इंडिया ने जिस समय स्पेस का सफर शुरू किया था, उस समय अमेरिका और रूस इस फील्ड में झंडे गाड़ चुके थे। लेकिन आज के न्यू इंडिया ने न सिर्फ स्पेस साइंस की फील्ड में एबिलिटी को साबित कर दिया है, बल्कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद इंडिया अब 4th स्पेस सुपर पावर बन गया है। इन अचीवमेंट्स के पीछे विक्रम साराभाई, सतीश धवन और फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जैसे कई ग्रेट साइंटिस्ट की मेहनत है। दोस्तों, एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की शुरुआती कहानी क्या थी? भारत ने यह सफर कैसे तय किया? कैसे आज इंडिया ने दुनिया की सक्सेसफुल स्पेस फील्ड में अपना नाम शुमार कर लिया? और तो और हमने उस टेक्नोलॉजी को भी बना दिया जिसे देने से रूस ने हमें मना कर दिया था। ये जानकारी बहुत से अलग सोर्सेज से ली गई है, जैसे न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, इंटरव्यूज और भी बहुत सारी चीजें। अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं।